बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। मुगलों के पतन के बाद नेपाल के गोरखा शासक बहुत ही योद्धा थे। वो लोग बहुत ही वीर हो गए थे। उन लोगों ने ये नेपाल की ये जो सीमा है इससे आगे निकल गए। ये क्या किए, नेपाल में इसके अलावे ये लोग सिक्किम को भी ये लोग कब्जा कर लिए। ये वाला एरिया सिक्किम है, सिक्किम को कब्जा कर लिए। सिक्किम के साथ साथ नीचे का ये तराई एरिया है, ये जो तराई एरिया है ये अवध का था। तो नेपाल के शासकों ने अवध का एरिया भी कब्जा कर लिया। फिर ये आगे बढ़ के ये कुमायूं, उत्तराखंड का इधर का एरिया है कुमायूं, कुमायूं को कब्जा कर लिया। इधर गढ़वाल को कब्जा कर लिया। कुमायूं और गढ़वाल को मिला देते हैं तो उत्तराखंड हो जाता है। इन दोनों को कब्जा कर लिया। और यहां थी सतलज नदी और ये थी तीस्ता नदी। तो नेपाल की जो सीमा बन गई वो सतलज नदी से लेकर कहां तक हो गई, ये तीस्ता नदी तक हो गई। ये यहां टी लिख देते हैं, तीस्ता एस फॉर सतलज। सतलज से तीस्ता नदी के बीच में इनकी क्या हो गई, सीमा बन गई। इतना लंबा इनका क्षेत्र हो गया। इन बढ़ते साम्राज्य को देखते हुए ब्रिटिशर्स, उस समय तो हम लोग स्वतंत्र थे नहीं, इंग्लैंड का कब्जा था हमारे ऊपर, तो जो ब्रिटिशर्स थे सब इंग्लैंड वाले, उन्होंने इसके साथ युद्ध कर दिया। उस युद्ध को कहते हैं एंग्लो नेपाल वार, आंग्ल नेपाल युद्ध। यह युद्ध चला 1814 से लेकर 1816 के बीच में। इस युद्ध में गोरखा बहुत वीरता से लड़े, लेकिन अंग्रेजों का हथियार अच्छा था, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी। अंततः अंग्रेजों की जीत हो गई और 1816 में एक संधि साइन हुआ। उस संधि यानी समझौते का नाम था सुगौली की संधि। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुगौली की संधि कब साइन हुई थी। तो देखिए, सुगौली की संधि साइन हुई थी 1815 में, याद रखिएगा। और वो इंप्लीमेंट यानी कब उसको अमल में लाया गया, कब से वो लागू हो गया, तो 1816 से। तो आप 1816 ही याद रखिएगा क्योंकि उसी दिन से वो लागू हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सुगौली कहां पे है, तो सुगौली बिहार के चंपारण में है। यहीं पे समझौता हुआ था गोरखा और अंग्रेजों के बीच में। इस समझौते के तहत कुछ बातें कही गई थी, उसको समझिए। इस समझौते के तहत कहा गया कि गोरखा लोगों ने जो गढ़वाल जीता है वो अंग्रेजों को वापस करे, कुमायूं वापस करे, तराई का क्षेत्र वापस करे, सिक्किम वापस कर दे। तो जब ये वापस कर देगा तो नेपाल की तो सीमा बदल जाएगी।